जिस तरह आरिफ तरक्की की चढ़ी हैं सीढ़ियाँ, जिस तरह आरिफ तरक्की की चढ़ी हैं सीढ़ियाँ, उस कदर कम हो गए जज्बात इंसान में। पहले स्टेशन पर रोते थे किसी को छोड़कर, पहले स्टेशन पर रोते थे किसी को छोड़कर, अब तो आंखें नम नहीं होती हैं शमशान में। ये आरिफ साहब का बहुत ही अच्छा शेर है। देखिए, इस वीडियो से इस शेर का कोई भी ताल्लुकात नहीं है। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैं वर्तमान में दिल्ली पुलिस में तैनात हूँ और इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में 2 साल रह चुका हूँ, 10 महीने रेलवे में रह चुका हूँ और 5 से ज़्यादा फाइनल सिलेक्शन लिए हैं और 10 से ज़्यादा मैंने एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। ये यूट्यूब चैनल जो चलाया था, ये एक पहल थी कि जो मेरे भाई हैं, आने वाले जो पीढ़ी है आने वाली, उन्हें कम समय में एक स्मार्ट वर्क करके जल्दी से जल्दी सफलता हासिल हो सके। उसी कड़ी में देखिए, हाल ही में आरपीएफ की जो वैकेंसी आई है कांस्टेबल और आपके सब इंस्पेक्टर की। देखिए, मैं बताऊं आपको, आप लोगों की जो क्वेरी जा रही हैं और आप लोगों के बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर उसकी जीएस के लिए क्या हम पिनेकल पढ़ें, कि हम मैथ के लिए ये करें, कि रीजनिंग के लिए ये करें। सबसे पहले देखिए पेपर को समझिए। इसमें बेटा 120 क्वेश्चन आते हैं। 120 में 70 क्वेश्चन आते हैं आपके जीएस के और आपके 35 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के और 35 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ के। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए जो जीएस आती है, आप बोल रहे थे ना कि सर पिनेकल, देखिए जीएस एक तो होती एक है, लेकिन देखिए रेलवे और एसएससी में थोड़ा सा अंतर होता है। उसके लिए मैं आप बताऊं, देखो एक एक से बताऊंगा। सबसे पहले जीएस पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, एग्जाम देखो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले आप लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे जो बाजार में किसी भी, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जो पालियों में होते हैं तो आप जो हार्ड कॉपी मिले तो अच्छा होगा। ठीक है भाई, प्रीवियस ईयर को उठाइए। उसके बाद देखिए, मैं आपको बताऊं जीएस के लिए सबसे बेहतरीन जो बुक बताऊं आपके रेलवे के लिए जीएस, वो बेटा आपकी रुक्मणी की है। आपकी जो प्लेटफॉर्म करके एक बुक आती है रुक्मणी पब्लिकेशन की। ठीक है, वो जो बुक है वो शायद बिहार साइड से है, वो सर क्या नाम है मुझे पता नहीं है। वो बहुत ही अच्छी किताब है। तो उनका देखोगे आप, एक स्पीडी जो है, स्पीडी भी बड़ी अच्छी किताब है। लेकिन देखिए, इन दोनों को आप मिला के पढ़िए, जो स्पीडी है और आपकी रुक्मणी वाली जो है द प्लेटफॉर्म वाली, इन दोनों किताबों को पढ़िए। ये द प्लेटफॉर्म वाली जो बुक है, ये आपके टॉपिक वाइज है और बहुत ही अच्छी तरह से आपके लिखी गई है। इसमें बहुत ही ज़्यादा जो कंटेंट दिया गया है, बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया गया है। आप एक बार रुक्मणी को देखिए, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर देखिए। देखिए, इस वीडियो में किसी भी प्रकार के जो प्रमोशंस का कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं वही बुक सजेस्ट करता हूं जो मैंने यूज करी हो। ठीक है, या फिर जो मुझे अच्छी लगती हो। अभी मैं जो खरीद के लेके आया था, जो मेरा छोटा भाई भी तैयारी कर रहा है, तो मैंने किताब देखी। सबसे पहले जो आपकी जो शॉप पे जाकर देखी, मैंने कम से कम 50 किताब देखी जीएस की। उसके बाद पता चला देख के, आपकी जो द प्लेटफॉर्म वाली है, जो रुक्मणी पब्लिकेशन की है, वो सबसे बेस्ट किताब है दोस्त। ठीक है, जीएस के लिए। उसके बाद आप देखो करंट अफेयर्स है, उसमें से करंट अफेयर्स आप द एडिटोरिया से क्लियर कर सकते हो। एडिटोरिया एक मैगजीन आती है, बहुत ही अच्छी मैगजीन है। उसमें आप देखिए, लगभग आप 1.5 साल की मैगजीन, आपको जो करंट अफेयर्स क्लियर कर लेनी चाहिए दोस्त। ठीक है, 1.5 साल की, आपको 1 साल की भी आती है, 1.5 साल की भी आती है और आपके 6 महीने की भी आती है। आप जिस तरह से आप अच्छा समझें, जो आपको सुगम लगे, वो तरीका आप अपनाइए। उसके बाद बता दूं मैं मैथ के लिए। देखिए, मैथ के लिए आपने क्लियर कर लिया है, जिसने कंप्लीट कर रखा है वो ठीक है। लेकिन देखिए, मैथ के लिए आप जिस टीचर से आपको समझ में आए, जिस टीचर से आप समझ में आए उससे पढ़िए। नहीं, सबसे पहले मैथ आपको, मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको एक बार ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। आप किसी यार दोस्त से या फिर आपके लोकल में कोई पढ़ाता हो, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप ऑफलाइन जो मैथ पढ़िए। ठीक है, किसी टीचर से पढ़िए। वो उसका फायदा देखिए ऑनलाइन का तभी है जब आपने ऑफलाइन पढ़ रखा हो। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद रीजनिंग की बात आती है। रीजनिंग की देखिए, आपकी जो बुक है, आपकी जो किरण की भी बुक है प्रीवियस ईयर वाली जो आती है ये। उसके बाद आपकी जो पीयूष वार्ष्णेय सर की है और आपके अरुण सर हैं जो रीजनिंग वाले हैं, और भी बुक है, आरडब्ल्यूओ की बुक है। ठीक है, जो रीजनिंग के लिए निकाल रखी है, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रैक्टिस के लिए आप जो टीचर प्रैक्टिस सेट चलाते हैं, एक बार वहां से सब्जेक्ट के लिए जो कंप्लीट करके आप प्रैक्टिस सेट करिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट से देखिए कि आपका जो है
कौन सा टॉपिक वीक है और कहाँ आप मजबूत हो जिस पर आप कम समय दे सकते हो, ठीक है, और कहाँ का आपका जो टॉपिक है वो वीक है और जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की जो ज़रूरत है, ठीक है भाई। ये है, आप इन दोनों सब्जेक्टों को ऐसे ले सकते हो। और उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट आप कहीं से भी लगा सकते हैं, जैसे ओली बोर्ड है, आपका टेस्ट बुक है, आपका ग्रेडअप है, आपका ग्रेडअप है, ठीक है, इनसे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। या फिर एक आपका RWA वाला है, या फिर फ्री मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, तो ठीक है, देना चाहते हो तो RWA वाला है। लेकिन मेरा मानना है कि RWA वाला तभी दिया जाए आप जब लास्ट टाइम में हो, क्योंकि उसके देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डाले जाते हैं, ठीक है। ये है भाई, ठीक है। मैं ये कहूँगा यदि अब भी आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया हो आपके, हाँ, स्टैटिक जीके वगैरह बता दूं, आप देखो आपकी जो स्पीडी से भी क्लियर हो जाएगी। नहीं फिर आपको मैंने एक बता रखी है, रामबाण करके आती है, ठीक है, रामबाण करके आती है, आप उससे स्टैटिक जीके कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी दी गई है जीके, ठीक है, टॉपिक वाइज दी गई है, प्रीवियस ईयर सारे कंप्लीट कर लिए गए हैं, ठीक है भाई। ठीक है भाई, ये मैं बताऊंगा आपको रेलवे के लिए बहुत ही, ये देखिए कम जो कंटेंट रखिए, कंटेंट कम रखिए, जो आपकी किताब है वो कम रखिए और उन्हें रिवाइज ज़्यादा करिए। जितनी बार आप ज़्यादा रिवाइज करोगे और आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, आपको अपनी गलतियों का एहसास इतना ज़्यादा होगा और आप अपने आप को ज़्यादा निखार पाओगे, ठीक है दोस्त। मैं तो यही कहना चाहूँगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।